हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आर के आर स्टडी सीटेड पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि, इसको अंग्रेजी में ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं और ह्यूरिस्टिक विधि का एक और नाम है, वो है अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि, ठीक है। ह्यूरिस्टिक विधि का क्या है कि एक और नाम है, वो क्या है, अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि और ह्यूरिस्टिक विधि दोनों एक ही है, बस सिर्फ इसका जो है नाम अलग अलग है। दोनों का अर्थ, परिभाषा, गुण, विशेषता, जितना भी जो सारा कैरेक्टर्स वगैरह हैं वो सारे के सारे क्या है कि एक ही है, बस सिर्फ क्या है कि दो इनका नाम दो दिया गया है। इसलिए कभी कन्फ्यूज मत होना है कि ह्यूरिस्टिक विधि और अन्वेषण विधि दो चीज़ें हैं। जी नहीं, बिल्कुल दोनों एक ही चीज़ें हैं, सिर्फ उनका जो है नाम अलग है। अर्थ, परिभाषा, गुण, विशेषता, दोष, जो भी सारा चीज़ें हैं वो सारा के सारा क्या है कि एक है। तो आज का जो हमारा वीडियो है, ये इस वीडियो में हम लोग ह्यूरिस्टिक विधि अथवा अन्वेषण विधि के बारे में जो है अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि इसका जो अर्थ, परिभाषा, गुण, विशेषता क्या है, इनका क्या क्या दोष हैं, उन सारी चीज़ें के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि क्या है कि एक शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि है मतलब कि इसके मेथड द्वारा जैसे बालक को एक शिक्षा दी जाती है, वही शिक्षा का एक विधि है ये भी, ठीक है। शिक्षण विधि ही है ये ह्यूरिस्टिक विधि या फिर अन्वेषण विधि, जो भी बोलें, दोनों क्या है, शिक्षण विधि है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग की ह्यूरिस्टिक विधि होता क्या है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक विधि किसे कहते हैं, इसमें क्या सब होता है। तो ह्यूरिस्टिक विधि जो है वह एक शिक्षण विधि है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया गया क्या है, एक शिक्षण विधि है। ह्यूरिस्टिक विधि जो है वो एक शिक्षण विधि है और इसको अंग्रेजी में जो है ह्यूरिस्टिक ही बोला जाता है। लेकिन ये क्या है कि ह्यूरिस्टिक शब्द जो है वो यूनानी शब्द है, ठीक है। यह शब्द जो है ये यूनान का शब्द है और ह्यूरिस्टिक शब्द जो है यूनान के ह्यूरस्को से बना है, ठीक है। ह्यूरस्को एक यूनानी शब्द है जिससे क्या बना है, जिससे बना है हमारा ह्यूरिस्टिक, ठीक है। ह्यूरिस्को का अर्थ होता है मैं स्वयं खोज करता हूँ, ठीक। यहाँ पे कलर चेंज कर देना इसको कि ह्यूरिस्को का अर्थ होता है कि मैं स्वयं खोज करता हूँ। किसका अर्थ है, तो ह्यूरिस्को का अर्थ है, ठीक है। और ह्यूरिस्को से ही क्या बना है, ह्यूरिस्को से ही बना है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्को जो है ये यूनानी शब्द है और ये जो है इसका इंग्लिश है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक क्या हो गया, इंग्लिश है। इसका क्या अर्थ होता है कि मैं स्वयं खोज करता हूँ, मतलब ह्यूरिस्को से बना ह्यूरिस्टिक। और ह्यूरिस्को का मतलब है मैं स्वयं खोज करता हूँ। तो मतलब क्या है कि यह विधि जो भी होगी, इससे स्पष्ट हो रहा है कि वह मैं स्वयं खोज करता हूँ, इसी पर आधारित होगी, ठीक है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि ह्यूरिस्टिक विधि स्वयं खोज करने या अपने आप सीखने की विधि है। जी हाँ, जैसा कि इसका शब्द से ही पता चलता है कि मैं स्वयं खोज करता हूँ, मतलब क्या है कि यह विधि भी कुछ इसी प्रकार की होगी, अपने आप से खोज करना है या फिर बालक स्वयं खोज करेगा। बालक की यह क्या है कि खोज पर आधारित है। इसमें शिक्षक क्या करते हैं कि बालक को डायरेक्ट उसका विधि नहीं बताते हैं कोई भी प्रश्न का हल करने का या भी कोई भी समस्या को हल करने का। बालक को प्रेरित करते हैं कि बालक स्वयं उन चीज़ों को खोज करे, ठीक है। ह्यूरिस्टिक विधि को अन्वेषण विधि भी कहते हैं, जो मैंने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और इस विधि में जो है छात्र स्वयं खोज करके नए तथ्य एवं गुणों को सीखते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि में छात्र को स्वयं सोचने का अवसर प्रदान किया जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि जो है वह स्वयं खोज पर ही आधारित है, इसलिए इसमें बालक को जो है स्वयं कुछ शिक्षक जो भी कुछ बताएंगे ना, तो उनमें क्या है कि बालक को खोजने के लिए प्रेरित करेंगे, उनको सोचने का अवसर प्रदान करेंगे। और शिक्षक यह चाहेंगे कि बालक से उस चीज़ का हल निकालने का जो है नियम या फिर जो भी है रूल्स, वो बालक स्वयं उसको निकाले। इस तरह से बालक को प्रेरित करते हैं, उदाहरण देंगे। लेकिन शिक्षक अंतो अंत क्या है कि इसमें खुद से ना बता के बालक से ही निकलवाते हैं। इसी विधि का नाम है ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है। इस विधि में अध्यापक किसी विषय वस्तु की व्याख्या सीधे ढंग से नहीं करते हैं, जी हाँ, बल्कि प्रश्नों के द्वारा छात्रों को स्वयं खोजने हेतु बाध्य करता है। ह्यूरिस्टिक विधि में छात्र हमेशा सक्रिय रहते हैं तथा वह नई खोज करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जी हाँ, जब बालक को खुद से सोचने और खोज करने के अवसर दिया जाए तो उस प्रक्रिया में तो बालक सक्रिय रहेंगे ही रहेंगे। और इसका क्या है कि वो हमेशा खोजने के लिए क्या रहेंगे कि तत्पर रहेंगे। ह्यूरिस्टिक विधि में जो है किसी भी विषय वस्तु के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। कोई भी विषय वस्तु हो, जैसे कि हाथी के ही बारे में हम लोग मान लेते हैं कि शिक्षक जब भी हाथी के बारे में बताएंगे तो वो जैसे कि बालक पहले से हाथी को एक बार देख चुका होता है, तो शिक्षक हिंट्स देंगे कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसके मोटे मोटे पाँव होते हैं, सूंड होता है, ये होता है, वो होता है, मतलब सबसे बड़ा जानवर कौन है। तो इस तरह का वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि हाथी के मोटे मोटे पाँव होते हैं,
हाँ ठीक है सूट होते हैं। वो बालक से मतलब कि बालक के मस्तिष्क में उन चीज़ों को वो डालना चाहते हैं कि बालक उसके सोचने पर अब मजबूर हो कि वो कौन सा ऐसा जानवर देखा है इससे पहले जिसके बड़े बड़े कान थे, मोटे मोटे हाथ थे, सूट थे। तो क्या है कि इसमें बालक को स्वयं शिक्षक खोजने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, स्वयं शिक्षक को खोजने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि यह विधि जो है, इस प्रकार का विधि क्या कहलाएगा, इस प्रकार का विधि ह्यूरिस्टिक विधि कहलाएगा अथवा अन्वेषण विधि कहलाएगा। ठीक है, यही ह्यूरिस्टिक विधि और अन्वेषण विधि का गुण होता है। ह्यूरिस्टिक विधि के गुण के बारे में आप लोगों को बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला गुण है हमारा, सबसे पहला गुण की हम चर्चा करें तो सबसे पहला गुण हो जाएगा कि गणितीय शिक्षण में यह विधि काफ़ी उपयोगी साबित होता है, क्योंकि यह छात्रों में मनोवैज्ञानिक भावना और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करती है। देखिए क्या है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें मूर्त बहुत ही कम है, सिर्फ अमूर्त चिंतन पर ही उसमें विशेष बल दिया जाता है और उसी से भी प्रश्न का हल किया जाता है। तो क्या है कि इसमें जब बालक के सोचने की क्षमता विकसित करेंगे टीचर, और बालक की सोचने की क्षमता जैसे विकसित होती है तो स्वाभाविक है कि वो गणित के शिक्षण में, गणित के सवाल को हल करने में बालक को वहाँ पे सुविधा मिलेगी। तो गणितीय शिक्षण में यह विधि काफ़ी उपयोगी साबित होता है, क्योंकि ये छात्रों में मनोवैज्ञानिक भावना तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करती है। जी हाँ, अब दूसरा पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। यह विधि तर्क, निर्णय, कल्पना, चिंतन आदि का उपयुक्त अवसर प्रदान करता है, जिससे बालक के मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्रता बनी रहती है। तो ह्यूरिस्टिक विधि का काम यह है कि वो बालक को तर्क करने पर मजबूर करे, निर्णय लेने पर मजबूर करे, उसको संकल्पना करने पर मजबूर करे, चिंतन करने पर मजबूर करे। चिंतन करने का मतलब अमूर्त चिंतन करने पर उस बालक को जो है बाध्य करे, मजबूर करे। ठीक है, इससे क्या होता है कि बालक का मानसिक विकास की प्रक्रिया तीव्रता से बनी रहती है और बालक का मानसिक विकास जो है वो बढ़ता है धीरे धीरे। इससे क्या है कि आईक्यू लेवल में भी वृद्धि होती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट है हमारा कि ह्यूरिस्टिक विधि छात्र को ज्ञान की खोज करने की स्थिति में रखती है। हमेशा बालक को क्या करेगा ह्यूरिस्टिक विधि कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ ना कुछ खोजने के लिए, कुछ नए चीज़ का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है और हमेशा उसी कंडीशन में बालक को रखता है। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा है कि यह विधि छात्रों को स्वयं गणित कार्य करने हेतु प्रेरित करता है। उसमें स्वतंत्र अध्ययन तथा स्वाध्याय की आदत निर्माण करते हैं। जब बालक को स्वयं से कोई चीज़ खोजने का अवसर दिया जाएगा, स्वयं से नियम बनाने का अवसर दिया जाएगा, तो वो स्वाभाविक है कि बालक उससे प्रेरित होगा और वो क्या है कि अपने स्वाध्याय की उसकी आदत, मतलब कि स्वयं से सेल्फ टीचिंग की आदत जो भी है वो उसका आदत निर्माण हो जाएगी, वो आदत बालक को पड़ जाएगी। ठीक है, चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, ह्यूरिस्टिक विधि करके सीखने पर आधारित विधि है। जी हाँ, आपने इससे पहले बहुत बार करके सीखने मतलब स्वयं करके सीखने, हस्तपरक शिक्षा, इन सारे टर्म को जाना होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक विधि है जो वो करके सीखने पर आधारित है। करके सीखने का मतलब हुआ कि बालक पहले कोई चीज़ को करेगा फिर सीखेगा। जैसे मान लीजिए कोई नन्हा सा बालक है, वो आग के पास जाता है। ठीक है, किसके पास जाता है, आग के पास जाता है। तो वो पहली बार जब आग के पास जाएगा तो वो हाथ लगा देगा। हाथ जैसे ही लगाएगा तो बालक को जलन महसूस होगी, वो फिर तेजी से हाथ को पीछे खींच लेगा। ठीक है, तो वो क्या है कि बालक को एक बार किया, दो बार फिर से वही करेगा, तीसरी बार क्या है उसको अनुभव हो जाएगा कि नहीं आग के पास जो है हाथ ले जाने पे हाथ जलने लगता है। इसलिए क्या है कि चौथी बार वो आग के पास हाथ को नहीं ले जाएगा। इससे क्या हुआ कि बालक ने पहले किया, उसके बाद क्या सीखा कि बालक ने यह किया कि पहले हाथ को आग के पास ले गया, लेकिन सीखा क्या उससे कि हाँ आग के पास हाथ ले जाने से हाथ में जलन होने लगती है, हाथ जल जाएगी। ठीक है, तो बालक किया और सीख गया। इसी को क्या बोलते हैं कि ये एक उदाहरण था, मतलब करके सीखने पर आधारित एक उदाहरण था। ह्यूरिस्टिक विधि क्या है कि यह हमेशा करके सीखने पर आधारित विधि। इसमें बालक जो भी कुछ सीखेगा वो पहले करेगा फिर सीखेगा। ठीक है, यही हमारा ह्यूरिस्टिक विधि का कुछ गुण थे। अब इसके कुछ दोष भी हैं, ह्यूरिस्टिक विधि का कुछ दोष भी है। दोष को भी हम लोग देख लेते हैं कि ह्यूरिस्टिक विधि का कौन कौन से दोष है। ठीक है, पहला पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यह विधि केवल साधारण बुद्धि वाले छात्रों के गणित शिक्षण के लिए उपयोगी है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक ही उपयोगी नहीं है, सॉरी यहाँ पे उपयोगी है नहीं, उपयोगी नहीं है होगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक ही गणित के क्षेत्र में अन्वेषण करने में समर्थ होते हैं। साधारण बुद्धि वाले छात्र स्वयं अन्वेषण नहीं कर पाते हैं। अन्वेषण का यहाँ पर तात्पर्य अमूर्त चिंतन से है। ठीक है, अन्वेषण का तात्पर्य क्या है, अन्वेषण का तात्पर्य हमें यहाँ पर
अमूर्त चिंतन से है, ठीक है। तो जो साधारण बुद्धि के बालक होंगे वो अमूर्त चिंतन करने में असफल होंगे, ठीक है। वो मूर्त पर ही आधारित रहेंगे, मूर्त पर ही जो प्रश्न बनाएंगे, वो अमूर्त चिंतन करेंगे लेकिन उतना नहीं कर पाएंगे अपेक्षाकृत प्रतिभाशाली बालक के, ठीक है। तो गणित के शिक्षण में क्या है कि यह प्रतिभाशाली बालक के लिए ही उपयोगी है, क्योंकि साधारण बुद्धि वाले जो भी बालक होंगे वो अमूर्त चिंतन करने में असमर्थ होंगे, और प्रतिभाशाली बालक जो भी होंगे वो अन्वेषण करने में समर्थ होते हैं। इसलिए ह्यूरिस्टिक विधि करके सीखने वाली विधि जो है प्रतिभाशाली बालक के लिए ज़्यादा उपयोग है, साधारण बुद्धि वाले या फिर मंद बुद्धि वाले बालक के लिए यह विधि उतना कारगर साबित नहीं होता है। यह ह्यूरिस्टिक विधि का एक दोष है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि गणित शिक्षण में यह विधि छात्रों को गलत नियम, निष्कर्ष अथवा सिद्धांतों पर पहुंचा सकती है, क्योंकि उसमें मस्तिष्क का इतना परिपक्व और विकसित नहीं होता है कि वे अपनी गलती को समझे। तो ये क्या कह रहा है कि गणित के शिक्षण में यह विधि जो है स्वयं करके सीखने वाली जो विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि है, हमारा अन्वेषण विधि जो है, यह गणित के शिक्षण में गलत नियम, निष्कर्ष अथवा सिद्धांतों पर पहुंचा सकती है, क्योंकि बालक का मस्तिष्क उतना विकसित उस समय नहीं हुआ रहता है कि वह अपनी गलती को समझ सकता है, ठीक है। तो यह विधि यहाँ पर जो है इसका यह विधि का ये माइनस पॉइंट भी है, इस विधि का यह एक दोष है, ठीक। तीसरी पॉइंट को हम लोग चलते हैं कि निम्न कक्षा में गणित के शिक्षण में इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि निम्न कक्षा के छात्र स्वयं अन्वेषण करने में असमर्थ होते हैं। सेम वही बात है, सिर्फ इसका यहाँ पे लैंग्वेज अलग है, एक पॉइंट अलग बढ़ा दिया गया है कि निम्न कक्षा में जो भी है गणित के शिक्षण में निम्न कक्षा के बच्चे जो है वो अन्वेषण अर्थात अमूर्त चिंतन करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए जो है निम्न कक्षा में इस विधि का प्रयोग उतना सफल नहीं हो पाता है, ठीक। चौथा पॉइंट है हमारा कि इस विधि में आगमन और वस्तुपूरक शिक्षण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के शिक्षण का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसका परिणाम यह होता है कि इसमें शिक्षण के समस्त पहलुओं का समावेशन नहीं हो पाता है। यह भी इस विधि का दोष है। जी हाँ, इस विधि में विशेष प्रकार की चीज़ों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, सिर्फ यहाँ पे अमूर्त चिंतन पर ही आधारित यह विधि है। इसमें शिक्षण का सभी प्रकार का समावेशन नहीं हो सकता है, इसलिए यह विधि जो है इस विधि का यह एक दोष है। अगला पॉइंट नंबर 5, चूँकि यह विधि स्वयं करके सीखने पर आधारित है, इसीलिए इस विधि से शिक्षण कार्य में अधिक समय लगता है। जी हाँ, जब बालक को स्वयं शिक्षा करने के लिए देखिए कोई सवाल है जो है जैसे कि 2 कितना होता है, तो 2 4 होता है। शिक्षक सीधे बोर्ड पे जाएंगे और लिख देंगे कि 2 जोड़ 2 इक्वल टू 4। कितना समय लगा? 2 से 4 सेकंड लगा। लेकिन वही चीज़ बालक को अगर सिखा के बताया जाए कि 2 उंगली जोड़ो, फिर उसमें 1 बढ़ाओ, फिर 1 बढ़ाओ, फिर 2 को 2 से जोड़ेंगे, तो फिर एक बार गिनो कि 1 2 3 4 इस तरह का जोड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि बालक को क्या है कि वहाँ पर बालक को स्वयं करके पहले तो शिक्षक बताते हैं, उसमें अलग समय लगा, बालक फिर उस चीज़ों को करता है, उसमें अलग समय लगा। ये ज़रूरी भी नहीं है कि बालक पहली बार में ही सीख जाए, दूसरी बार में ही सीख जाए, तीसरी बार में ही सीख जाए। कई बहुत सारे बार उसको प्रैक्टिस करने के बाद वो सीख सकता है। तो क्या है कि इसमें क्या है, स्वाभाविक है कि वहाँ पे समय जो है वो ज़्यादा लगेगा। यह क्या है, ह्यूरिस्टिक विधि का एक दोष है कि इसमें समय क्यों ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो यही आज का हमारा टॉपिक था, ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि, इसी के बारे में जो है हम लोग पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको समझ में आई होगी अच्छे से और आपको ने इन चीज़ों को पढ़ा समझा। ठीक है, जहाँ पे कोई अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में जा करके हमें आप बताने की कोशिश करें, हम उन चीज़ों को फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और, आपको इन चीज़ों का नोट चाहिए तो आपको जाना है कहाँ पे, आपको जाना है गूगल पर अपने फ़ोन के ब्राउज़र में या फिर लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है, और आपको सर्च करना है rkrstudy.net। ठीक है, आपको सर्च करना है rkrstudy.net। जो वेबसाइट निकल के आएगी वो सीटेट प्रिपरेशन की बेस्ट वेबसाइट है। वहाँ पे हिंदी मीडियम में आपको सारे नोट्स मिलेंगे। सीटेट टेट जो भी एग्जाम्स होती है आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे पढ़ते रहिए हमारे वेबसाइट को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।